हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल डिपेंड्स ऑन 3 आइटम्स। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो हम मटेरियल को कैसे डिनोट करेंगे? एम से, लेबर को एल से और अदर एक्सपेंसेस को ओ से। तो याद रखिएगा, मटेरियल हो गया एम से, लेबर हो गया एल से, अदर एक्सपेंसेस हो गया ओ से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ रहा है। अब देखिए क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम इज इन द रेशियो 3:4:1। क्या बोल रहा है? जो मटेरियल है, लेबर है और अदर एक्सपेंसेस है, इनके कॉस्ट जो कौन से रेशियो में है? 3:4:1। यानी क्या दिया हुआ है? मटेरियल इज टू लेबर इज टू अदर एक्सपेंसेस। ये कौन से रेशियो में है? 3:4:1 के रेशियो में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहां तक। इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्या दिया हुआ है आपको? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 22.50। आपको पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, है ना। आपको जो ये तीनों को मिला के जो आर्टिकल बनाओगे उसका कॉस्ट पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि मटेरियल वगैरह जो है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि जो मटेरियल है, लेबर है और क्या दिया हुआ है? जो मटेरियल है, लेबर है और जो अदर एक्सपेंसेस है वो कौन से रेशियो में? 3:4:1 के रेशियो में। जब भी ऐसा दिया रहता है तो आप क्या करते हैं? हमेशा एक कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो क्या ले लेंगे? लेट के बी द कॉमन मल्टीपल। तो बताइए, जो आपका मटेरियल आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 3K। लेबर जो हो जाएंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 4K। और जो आपके अदर एक्सपेंसेस हो जाएंगे उसकी वैल्यू 1 × K क्या मिलेगा? K। कैसे करते याद है? मैंने बताया था कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू, यानी m = 3 × K। दूसरी वैल्यू क्या है? L। यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है? 4। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? K से। तो L की वैल्यू क्या मिलेंगी? 4K। तीसरी वैल्यू 1, तो O की वैल्यू कैसे इक्वल मिलेंगी? K से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहाँ तक समझा है। अब क्या बोल रहा है? ये क्या की वैल्यू है? कॉस्ट। कॉस्ट कौन से रेशियो में था? M:L:O। कैसा था? 3:4:1। हमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपने कितना निकाला? 3K। हमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 22.5 है क्या ऐसा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल को हमने कैसे डिनोट किया है यहाँ पे? M से। कितना दिया हुआ है? 22.50 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आया? 3K इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 22.50। तो मैं यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? आराम से निकाल सकता हूँ। क्या आएगा? 22.50/3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे करेंगे इसको? सादा डिवाइड कर ले वाली वैल्यू को, दोनों वैल्यू को क्या कर लेना? डिवाइड। क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। किसको? 2250 को। पहले पॉइंट लेके चलना क्या? नहीं, पॉइंट का हिसाब बाद में करेंगे। कैसे करेंगे? 3 7 जा कितना आएगा? 21 बचेगा 1, नीचे आएगा 5। 3 5 जा 15 बचेगा कुछ भी नहीं, बचा ये 0, इसको डाल दो ऊपर, आएगा। यानी कितनी आ रही वैल्यू यहाँ पे आपकी? अगर आप 2250 को डिवाइड करते 3 से तो कितनी आती? 750 आती थी। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 1 और 2। यहाँ पे भी कितने डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो? 2 डिजिट के बाद। सोपी है, सिंपल है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है समझाऊंगा। डिवीजन कभी भी पॉइंट लेके डिवाइड करना क्या नहीं, उसमें टेंशन रहता है। तो एंड में आप लोग देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, उतने डिजिट के बाद क्या कर देंगे? पॉइंट को पुट कर देंगे। तो अब यहाँ से आपको क्या मिला? आपको यहाँ से K की वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई? 7.50 मिली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में? अब हमने ये क्यों निकाला? हमको क्या बोल रहा था? आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अच्छा एक चीज बताओ, आर्टिकल बनाने में क्या क्या लगा? सबसे पहले लगा मटेरियल लगा, प्लस उसके बाद क्या लगा? लेबर। उसके बाद क्या था? अदर एक्सपेंसेस था। चलो बताओ, मटेरियल का कॉस्ट कितना हुआ? 3K, प्लस लेबर का कॉस्ट कितना हुआ? 4K, प्लस अदर एक्सपेंसेस का कॉस्ट कितना हुआ? K। समझ रहा है? 3 + 4 7, 7 + 1 8K। यानी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? 8 × K होगा। तो चलो बताओ, 8 × K की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी थी? 7.50। अच्छा एक चीज बताओ, मैं पॉइंट के बाद 0 लिखूं तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो ये 0 को उड़ा दो, तो कितना आएगा?
7.5 है ना। 7.50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7.5, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, बस अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा कितना होगा 40, कैरी 4, 8 7 जा कितना होगा 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 कितना होगा 60, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है एक डिजिट के बाद, यानी कि 60.0, 60.0 को मैं कितना लिख सकता हूँ 60, यानी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 60। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है पक्के में, सबको समझा, जितनों को नहीं समझा वो लोग एक और बार देखो क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल डिपेंड्स ऑन 3 आइटम। कॉस्ट जो रहेगा आर्टिकल का, क्या बोल रहा है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सा, मटेरियल उसको डिनोट किए M से, प्लस दूसरा लेबर उसको डिनोट किए L से, तीसरा अदर एक्सपेंसेस उसको डिनोट किए O से। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, द कॉस्ट ऑफ दिस 3 आइटम्स आर इन अ रेशियो 3:4:1, यानी क्या बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। ये कौन से रेशियो में 3:4:1 के रेशियो में। जब भी ऐसा दिया रहता आप क्या करते हैं कॉमन मल्टीपल लेते। मैं क्या करूंगा लेट के बी द कॉमन मल्टीपल। याद रखना जो भी कॉमन मल्टीपल रहता है ना, जब भी अपन कॉमन मल्टीपल बोलते हैं तो हमेशा उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देना। 3 मल्टीप्लाई होगा के से, 4 मल्टीप्लाई होगा के से, 1 मल्टीप्लाई होगा के से। होगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक समझ रहा है सबको। तो क्या मिला आपको यहाँ से, पहले बात तो पहली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू, यानी मटेरियल का कॉस्ट कितना आ जाएगा 3K, लेबर का कॉस्ट कितना आ जाएगा 4K, अदर एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा 1 into K। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सो यहाँ तक। अब यहाँ पे चीजें तो ठीक है, लेकिन मेरे को K की वैल्यू जब तक नहीं मिलेंगी मैं सॉल्व कर सकता क्या नहीं। उसके लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 22.50, क्या बोल रहा है ये जो मटेरियल का कॉस्ट है ये दिया हुआ है कितना 22.50 दिया हुआ है। अब बस क्या करना है आपको, मटेरियल की जगह लग दो 22.50 आएगा। मटेरियल की वैल्यू कैसे इक्वल है 3K से, जो इक्वल आएगा 22.50 से, तो K की वैल्यू क्या आएंगी 22.50/3 आएगी। मैंने इसको कैसे डिवाइड करना बताया, 22.50 को करना क्या नहीं 2250 को पूरे को करना, पॉइंट एंड में हिसाब करेंगे। 3 7 जा 21 बचा 1 नीचे 5 3 5 जा 15, यहाँ पे 0 डिवाइड हुआ क्या नहीं, तो ऊपर क्या डाल देंगे 0। इसका आंसर कितना आ रहा 750। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पीछे से गिनना हमेशा, 1 और 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना पॉइंट, यानी K की वैल्यू कितनी आई 7.50। हमसे K पूछा था क्या नहीं, हमसे तो क्या पूछा था कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो बताओ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या आएगा, मटेरियल प्लस लेबर प्लस अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल का कॉस्ट कितना है 3K, प्लस लेबर का कॉस्ट कितना है 4K, प्लस अदर एक्सपेंसेस K आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है समझ रहा है। तो क्या मिलेगा 3K प्लस 4K 7K, 7K प्लस K 8K आएगा, इक्वल टू 8 इंटू K की वैल्यू कितनी है 7.50। अगर आपको 5 नहीं लिखना है, आप चाहो तो इसको 7.5 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, उससे आंसर चेंज होगा क्या नहीं, क्योंकि 8 0 से कितना हो जाएगा 0, 8 5 से कितना होगा 40, कैरी 4, फिर उसके बाद 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60। पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। 60.00 को मैं क्या लिख सकता हूँ 60, यानी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा मेरा 60 रुपीज। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या नहीं। कोई भी दिक्कत, समझा सबको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ A एंड B इज 3:4। क्या बोल रहा है, रेशियो लेना है काय का, इनकम का, किस किस का, A और B का। तो मैं ऐसा दिखा दूं, इनकम को डिनोट कर देंगे I से, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को डिनोट कर देंगे E से, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, आपको काय का रेशियो निकालना है सेविंग का, उसको हम डिनोट करेंगे S से। क्या दिया हुआ है फिर से देखो, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ A एंड B, इनकम ऑफ A एंड B, तो मैं क्या करूंगा इनकम ऑफ A को डिनोट करूंगा I A से, क्या है उनका रेशियो, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड किससे, इनकम ऑफ B से, यानी IA अपॉन IB। क्या दिया हुआ है रेशियो 3:4, यानी 3/4 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, जितनों को नहीं समझाइए अगला वाला देखो, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैसे डिनोट करेंगे मैंने बोला E से, रेशियो एक्सपेंडिचर किस किस का A और B का, तो ऊपर आएगा A
एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी। कितना दिया हुआ है 4:5 यानी 4/5 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? आपको क्या बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, यानी हमको क्या निकालना है सेविंग ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ बी का रेशियो निकालना है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन ऐसे रेशियो के फॉर्म में है हम हमेशा क्या लेते, कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल लेते। लेकिन यहाँ पे देखो कितने रेशियो है अलग अलग, 2 अलग अलग रेशियो। पिछला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक ही सिंगल रेशियो था जिसमें 3 वैल्यूज दी हुई थी, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो रहा है 2 अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं। पहला IA अपॉन IB की वैल्यू 3/4 है, दूसरा EA अपॉन EB की वैल्यू 4/5 है। जब भी ऐसा दिया रहा ना, एक इसके लिए कॉमन मल्टीपल ले लो, एक इसके लिए कॉमन मल्टीपल ले लो। कैसे लेते कॉमन मल्टीपल? वहां पे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल पहले केस के लिए, लेट y बी द कॉमन मल्टीपल दूसरे केस के लिए। तो बताओ IA अपॉन IB की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 3x अपॉन 4x। x वो वैल्यू है जो कटने के बाद ये रेशियो मिल रहा है। उसी तरीके से EA अपॉन EB क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे y कॉमन मल्टीपल है तो आप क्या लिखेंगे 4y अपॉन 5y लिखेंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो चलो बताओ यहाँ से इनकम ऑफ ए कितनी आ जाएंगी 3x, इनकम ऑफ बी कितनी आ जाएंगी 4x, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना आ जाएगा 4y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आ जाएगा 5y। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा सबको? कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है? अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपको काय का रेशियो लेना है सेविंग्स का। काय का रेशियो चाहिए आपको सेविंग का। अच्छा, अब जितने भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो मेरे को ये चीज बताओ कि सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, कितने पैसे आप बचाओगे। पैसे कैसे बचाते? जो आपको पहले पेमेंट मिलेंगी, जो पेमेंट है वो क्या होगी आपकी इनकम। अब जितनी इनकम है आप पूरी की पूरी बचा सकते क्या? नहीं, कुछ ना कुछ आप क्या करते उससे खर्चे, तो एक्सपेंडिचर। ये चीज याद रखना। सेविंग क्या रहेगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जितना पैसा मेरे को मिला माइनस जितना पैसा मैंने उड़ा दिया, आएगा ऐसा। तो चलो बताओ सेविंग ऑफ ए क्या आएगा इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपिए समझ रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? बाउंसर जा रहा होगा तो प्लीज बता दीजिएगा। यहाँ पे बाउंसर जाना चाहिए क्या? वैसे नहीं, हमको इतना हार्ड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? नहीं। तो चलो बताओ सेविंग ऑफ ए क्या मिलेगा आपको इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना है 3x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है 4y। उसी तरीके से बताओ सेविंग ऑफ बी क्या आएगा इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो सेविंग ऑफ बी क्या मिलेगा आपको यहाँ से इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितना दिया हुआ है 4x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना दिया हुआ है 5y। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ से आपने क्या निकाल लिया सेविंग ऑफ ए और सेविंग ऑफ बी निकाला। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है। अब हमको यहाँ पे एक कंडीशन दी है, क्या दी है इफ द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। क्या बोल रहा है हियर सेविंग ऑफ ए इज 1/4 यानी 1/4 टाइम्स हिज इनकम। ए की इनकम कितनी है IA है क्या? ये कैसे लिखे समझा? क्या बोल रहा है सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए का ऐसे डिनोट किया एस ऑफ ए से, इज 1/4 यानी 1/4 टाइम्स इनकम इज इनकम, इज इनकम कितनी है IA होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? चलो बताओ इनकम ऑफ ए कितना दिया हुआ है 3x, तो आया 1/4 टाइम्स 3x। सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए अभी आपने निकाला कितना है 3x माइनस 4y, कितना है 3x माइनस 4y। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ पे 4 कहाँ पे है डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 3 दा कितना आएगा 12x माइनस 4 4 दा कितना आएगा 16y इक्वल टू 3x। यहाँ पे प्लस 3x इधर गया तो माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 16y इधर गया तो प्लस 16y। यहाँ पे 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपके पास 9x इक्वल टू 16y मिलेगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब यहाँ से क्या कर लो, या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। तो चलो यहाँ से हम y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 9 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा 16/9 टाइम्स y। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? कैसे किया समझा?
जितनों को नहीं समझ रहा टेंशन लेने का क्या नहीं, रिपीट टेलीकास्ट आएगा इसका। चलो क्या दिया हुआ है फिर उसके बाद आपको काय का रेशियो निकालना है, सेविंग ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ बी। चलो बताओ सेविंग ऑफ ए कितना है 3x माइनस 4y अपॉन सेविंग ऑफ बी कितना है 4x माइनस 5y आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहां तक सबको समझ में आया। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको x की वैल्यू कितनी दी हुई है 16/9 टाइम्स y। क्या दी हुई है x की वैल्यू 16/9 टाइम्स y, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 16/9 टाइम्स y माइनस 4y अपॉन 4, फिर से x की जगह क्या आ जाएगा 16/9 टाइम्स y माइनस 5y। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहां तक समझा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बताओ क्या मिलेगा फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 होगा क्रॉस, ये 3 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3 6 जा कितना आएगा 18, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4 y, यहाँ पे 9 जाके होगा क्रॉस, किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 9 जा 36 y, और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा 9। ये चीज समझा, ब्रैकेट हुआ ओपन, 3 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 16 3 जा 48 y, ये 9 डिवीजन में था, इधर जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 9 कितना होगा 36, और पूरे के डिवीजन में क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाय। यहाँ पे भी सेम चीज, फिर से अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 + 2 6 y माइनस 5 9 जा 45 y अपॉन, तो इसके भी डिवीजन में क्या आ गया 9, दोनों के डिवीजन में क्या है 9 9 9 कैंसिल। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 9 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, ये 9 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर काटो, दोनों से आंसर सेम आता है करके मैंने डायरेक्ट काट दिया। 48 में से 36, 48 y में से 36 y गया तो कितना बचेगा 12 y बचेगा, समझ रहा है। यहाँ पे 64 y में से 45 y गया, 64 में से 45 तो कितना बचेगा 5 जोड़ेंगे तो 50, 60 19 कितना आएगा 19 y, y y कैंसिल, तो क्या है आंसर 12/19, क्या है आंसर 12/19। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरे को समझ रहा है कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ओके तो ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा, पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ यार, एक बार में फिर इधर से कर लेते हैं। तो चलो एक और बार देख लेते हैं इसको जल्दी से, ताकि अगर किसी को नहीं समझाऊंगा तो उतने लोगों को समझ में आ जाए, और जितनों को समझ में आ गया वो लोग आगे बढ़ जाओ, है ना। ये मिटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं सोचा था ऐसा एक बार में सिलेक्ट होकर अगर कैंसिल होता हूँ तो फिर तो काम ही जम जाता था। वैसे तो ये मैंने इस पर किया हूँ। चलो देखो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। कौन से रेशियो में आपका इनकम 3:4, तो मैंने इनकम ऑफ ए को डिनोट किया आई ए से, इनकम ऑफ बी को डिनोट किया आई बी से। क्या है रेशियो 3:4, तो मैं ले लूंगा लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ से मेरे को आई ए की वैल्यू क्या मिलेंगी 3 टाइम्स एक्स, और आई बी की वैल्यू क्या मिलेंगी 4 टाइम्स एक्स। पेपर में आया तो ऐसा डायरेक्ट लिखते आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसा मैं ऐसा झामल गोटिया जैसा बड़ा बड़ा लिखते जा रहा था वैसा लिखते बैठना है क्या नहीं, आपको पेपर में जल्द से जल्द सॉल्व करना है। दूसरा देखो, जितनों को नहीं समझा यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैसे डिनोट किए ई से, एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी, कौन से रेशियो में दिया है 4:5, यानी 4/5। मैं यहाँ पे ले लूंगा लेट y बी द कॉमन मल्टीपल, तो मेरे को बताओ ई ए की वैल्यू क्या मिलेंगी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से इक्वल रहेंगे, यानी 4 टाइम्स y आएगा, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से इक्वल रहेंगे, यानी ई बी की वैल्यू क्या रहेंगी 5 टाइम्स y। उम्मीद है समझाऊंगा कैसे करना है, पेपर में ऐसा डायरेक्ट एक लाइन में लिखते आना चाहिए आपको, ताकि आपका टाइम बचे। और जितनों को नहीं समझ रहा वो पुरानी वाली मेथड से भी कर सकते हैं कि आप पहले इसको लिखो, यहाँ पे x भी तो कॉमन मल्टीपल, ऊपर x मल्टीप्लाई करो, नीचे x मल्टीप्लाई करो, उसकी अगली स्टेप पे लिखो। 1-2 स्टेप ज़्यादा लगेंगी, लेकिन ऐसा लिखने में थोड़ा सा जल्दी होता है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, यानी क्या निकालना है
सेविंग ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ बी का रेशियो निकालना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कब? जब आपको दिया हुआ है इफ सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। क्या दिया हुआ है? सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। इनकम ऑफ ए कितना है? आई ए है क्या ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा सबको? अब मेरे को एक चीज बताओ, आप जो सेविंग रहता है आप कितना पैसा बचा सकते हैं? सीधी सी बात है, आपकी जितनी भी इनकम होंगी, है ना, पूरा का पूरा आप सेव कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका क्या होते हैं? खर्चे होते हैं, यानी एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी सेविंग की वैल्यू क्या रहती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो बताओ सेविंग ऑफ ए क्या रहेगा? इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए रहेगा। यानी सेविंग ऑफ ए क्या मिला? इनकम ऑफ ए कितना है? 3x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है? 4y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद क्या निकालेंगे? सेविंग ऑफ बी क्या रहेगा? इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इनकम ऑफ बी देखो कितनी दी हुई है यहाँ पे? 4x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 5y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा सबको? पक्के में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब क्या दिया हुआ है हमको? सेविंग ऑफ ए क्या दिया हुआ है? सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए दिया हुआ है ऐसा। बताओ सेविंग ऑफ ए कितना निकाला हूं मैंने? 3x माइनस 4y इक्वल टू 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 3x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे 4 कहाँ पे? डिवीजन में। इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 4 3 था कितना आएगा? 12x माइनस 4 4 था कितना आएगा? 16y इक्वल टू 3x, है ना। 3 1 कितना हो जाएगा? 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझ रहे हैं सबको? तो चलो क्या मिलेगा यहाँ से? फिर यहाँ पे प्लस 3x, इधर गया तो माइनस 3x, तो क्या मिलेगा? 12x माइनस 3x। यहाँ पे माइनस 16y, इधर गया तो प्लस 16y आएगा ऐसा। तो क्या मिला यहाँ से? 12x में से 3x गया, यानी 9x इक्वल टू 16y। यहाँ से आप या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। मैं काय की वैल्यू निकाल रहा हूँ? x की। यहाँ पे 9 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या आएगा? 16/9 टाइम्स y आएगी x की वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? x मिल गया मेरे को। मेरे से क्या पूछा था उसने? मेरे को चाहिए रेशियो सेविंग ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ बी की वैल्यू चाहिए। सेविंग ऑफ ए कितना निकाले आपने? 3x माइनस 4y अपॉन सेविंग ऑफ बी कितना निकाले? 4x माइनस 5y निकाले ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 3 टाइम x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 16y/9 आएगा माइनस 4y जैसा था वैसा डिवाइड बाय 4x की वैल्यू क्या है? 16y/9 माइनस क्या है यहाँ पे वैल्यू? 5y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? अब ये 9 कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? देखो मैं वाली स्टेप पिछले बार डायरेक्ट किया था, इस बार एक्सप्लेन करते हुए करता हूँ। यहाँ पे 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे 16y से होगा। यहाँ पे 9 कहाँ पे? डिवीजन में, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? माइनस 9 इंटू 4y और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा? 9। समझा ये क्या हुआ है? 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ और पूरे के डिवीजन में आ गया। सेम चीज नीचे भी देखो, 4 काय से मल्टीप्लाई हो रहा है? 16y से हो रहा है। डिवीजन में क्या है? 9। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 9 इंटू 5y और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा? 9। समझा पक्के में? ऐसे में भी नहीं समझ में आ रहा तो बेस सेम बनाते। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, दोनों का बेस सेम होगा तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझा? इसमें तो जो भी मेथड समझी वो मेथड से करो। डिवीजन का 9 9 कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 16 3 कितना आएगा? 48y माइनस 4 9 कितना आएगा? 36y अपॉन 16 4 कितना होता? 64 आएगा माइनस 5 9 कितना आएगा? 45y आएगा। तो चलो बताओ क्या मिलेगा? 48 में से 36 गया तो कितना आएगा? 12y अपॉन 64 में से 45 काटना है, यानी 5 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे, यानी कितना मिला यहाँ पे? 19y कैंसिल, तो क्या बचा? 12/19। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में? आपको ऐसा सॉल्व करना आ जाएगा, पक्के में आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको प्लीज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, वहां पे मैसेज करके पूछ लिया करो, डाउट रख के बैठना नहीं। What must be added to each term of the ratio 7:10 so as to make it equal to 3:4?
वो क्या बोल रहा है, एक रेशियो दिया हुआ है 7/11। क्या दिया हुआ है, 7/11। आपको बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपको जो नंबर मिलेगा वो इक्वल मिलेगा 3/4 से। ये 7/11 को कैसे इक्वल बनाना है, 3/4 से। बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे जिससे ये मिलेगा, तो हम जो नंबर ऐड करेंगे उसको क्या ले लेंगे, x। तो लेट x बी एडेड, तो 7 से क्या ऐड हो जाएगा, x, और 11 से भी क्या ऐड हो जाएगा, x। समझा लॉजिक। फिर से देखो क्या बोल रहा है वो, अच्छे से देखो। हाँ, क्वेश्चन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना। अगर आपको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना आ गया तो आपने आधा काम कर लिया। सबसे हार्ड यही होता है देख के करना, ठीक है। व्हाट मस्ट बी एडेड, तो मैंने बोला लेट x मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। कौन से टर्म के रेशियो को, 7:11। क्या बोल रहा हूं, x को ऐड करूंगा, यानी 7 था पहले, उसमें क्या ऐड करूंगा, x, तो 7 + x डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 + x। इससे क्या होगा, वो टर्म ऐड करने के बाद क्या बोल रहा है, सो एज टू मेक इट इक्वल। क्या बनना चाहिए, इक्वल। किससे, टू द रेशियो 3:4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, 4 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, कैसे मल्टीप्लाई होगा, 7 + x से। यहाँ पे 3 जैसा था वैसा, 11 + x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। समझ रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 4 जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 7 4 दा कितना आएगा, 28 + 4 × x, 4x = 3 × 11 33 + 3 × x 3x आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालूंगा, यहाँ पे 4x जैसा था वैसा, यहाँ पे +3x, इधर गया तो -3x, यहाँ पे 33 जैसा था वैसा, यहाँ पे +28, उधर गया तो -28 आएगा ऐसा। 4x में से 3x गया, कितना बचा, x। 33 में से 8 गया तो कितना बचा, 5। यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाला नंबर 3:4 के फॉर्म में आएगा, वो नंबर है 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, जितनों को नहीं समझा इस बार थोड़ा गौर से देखो। क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, तो मैं लिखूंगा लेट x बी द टर्म, लेट x बी एडेड टू द टर्म, लेट x बी एडेड टू ईच टर्म। लिखेंगे ऐसा, x को ऐड करेंगे कि कौन से रेशियो में, 7:11, 7:11 ये रेशियो दिया हुआ है, सो दैट इट इज इक्वल टू 3:4। कैसे इक्वल आना चाहिए, 3:4। मैं क्या बोल रहा, क्या ऐड करूंगा मैं इसमें, x, तो न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर पूरा मान जाएगा, तो उसको ही बनाने के लिए उस पर भी x को ऐड करेंगे। याद रखना, यहाँ पे बोला है ईच टर्म, यानी 7 पे भी ऐड करना है और 11 पे भी ऐड करना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे 4 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 4 × 7 + x, 3 × यहाँ पे 11 + x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 7 4 दा 28 + 4 × x 4x, 3 × 11 33 + 3 × x 3x, यहाँ पे +3x, इधर गया तो -3x, यहाँ पे 33 जैसा था वैसा, यहाँ पे +28, इधर गया तो -28, 4x में से 3x गया तो x, 33 में से 28 गया तो 5। यानी कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है, समझ में आया पक्के में। जितनों को नहीं समझा उनके लिए अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, हमारे पास तो x ही है ना, फ्रॉम 15 28 20 एंड 38 सो दैट द रिमेनिंग नंबर मे बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल याद है, a b c d आर इन प्रपोर्शन, का मतलब क्या होता है, a/b = c/d से। तो वो क्या बोल रहा है, 15 28 20 और 38 में ऐसे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो बताओ कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, x, तो करो, 15 में से x सब्ट्रैक्ट हुआ तो 15 - x, 28 में से x सब्ट्रैक्ट हुआ तो 28 - x, 20 - x, 38 - x। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किए तो ये काय में बनना चाहिए, प्रोपोर्शन में, मतलब a b c d क्या रहेगा, a/b, यानी 15 - x अपॉन 28 - x, ये इक्वल आना चाहिए c/d से, यानी 20 - x अपॉन 38 - x से। तो ये समझ रहा है पक्के में। चलो करो क्रॉस, क्या वैल्यू है यहाँ पे, 15 - x, यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा 38 - x आएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू है,
20 माइनस एक्स, ये क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा 28 माइनस एक्स। समझा सबको? ब्रैकेट होगा ओपन, पहले के अंदर जाएगा 15, तो 15 पहले कैसे मल्टीप्लाई होगा 38 से, फिर 15 कैसे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से, तो माइनस 15 एक्स, फिर उसके बाद ये 15 निपट गया, 15 पहले 38 से मल्टीप्लाई होगा, 15 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, अब कौन अंदर जाएगा माइनस एक्स इंटू 38 कितना आएगा माइनस 38 एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कौन सा साइन है इक्वल टू का। 20 अंदर जाएगा, क्या मिलेगा 20 इंटू 28, ऐसा लिखने में कंफ्यूजन तो नहीं होगा, नहीं तो मैं आमने सामने लिख देता हूँ, है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सा साइन है इक्वल टू, क्या मिलेगा 20 इंटू 28, फिर ये 20 जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स से, तो क्या मिलेगा माइनस 20 एक्स, माइनस एक्स जाके मल्टीप्लाई होगा 28 से, तो माइनस 28 एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, है ना, जो भी इक्वल टू के इस साइड में रहेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। पहली वैल्यू क्या निकालना है 15 इंटू 38, 8 5 जा 40, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 प्लस 8 कितना आएगा 23, तो क्या बचा 0, 4 जाके ऐड होगा तो 7, 2 जाके ऐड होगा तो 5, यानी कितना है पहली वाली की वैल्यू 570 माइनस। अब एक चीज बताओ 15 में 38 जोड़ा है ना, माइनस 15 माइनस 38 दिए हुए है ना, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं पक्के में। ये समझ रहा है क्या कर रहा हूँ? पक्के में समझ में आ रहा है ना? तो चलो क्या करना है 38 में जोड़ना है 15, जोड़ना है, करो 8 प्लस 5 कितना होगा 13, कैरी 1, 3 प्लस 2 5, यानी कितना आ रहा 53x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में? कोई भी दिक्कत, समझ रहा है? कैलकुलेशन ही है सादा सा, इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई करना, बड़ा आसान है, पहले तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, यहाँ पे बताओ माइनस 20 माइनस 28, तो क्या आएगा माइनस 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 2 4, तो कितना आएगा 48x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 53x, इधर गया तो प्लस 53x, यहाँ पे उसका स्वागत कौन करेगा माइनस 48x, यहाँ पे क्या वैल्यू है 570, यहाँ पे प्लस 560, इधर गया तो माइनस 560 मिलेगा। कोई भी दिक्कत? 570 में से 560 गया तो कितना बचेगा 10, 53 में से 48 गया तो कितना बचेगा 5, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x की, तो 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यानी 10/5 ये इक्वल रहेगा x से। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितने मिलेंगी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी मिली 2। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे? वो नंबर है 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? अब जितने को नहीं समझा वो लोग एक और बार देखो, क्या बोल रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कौन से नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है 15 28 20 एंड 38 से करना है। किस तरीके से? ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये काय में आने चाहिए प्रपोर्शन में। इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, उसका मतलब क्या होता है a/b इक्वल c/d से। ये नंबर अभी प्रपोर्शन में है क्या? नहीं, लेकिन बोल रहा है इसमें अगर आप कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो काय में आ जाएगा प्रपोर्शन में। वो नंबर मैंने क्या ले लिया x, तो चलो 15 में से x सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला 15 माइनस x, 28 में से x सब्ट्रैक्ट किया तो 28 माइनस x, 20 में से x सब्ट्रैक्ट किया तो 20 माइनस x, 38 में से x सब्ट्रैक्ट किया तो 38 माइनस x। इसको ले लो a, इसको ले लो b, इसको ले लो c, इसको ले लो d। इफ a b c d आर इन प्रोपोर्शन तो क्या मिलता है a/b इक्वल टू c/d। a की जगह क्या है 15 माइनस x, b की जगह क्या है 28 माइनस x, c की जगह 20 माइनस x, d की जगह 38 माइनस x। क्रॉस करो यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, यानी 15 माइनस x इंटू 38 माइनस x इक्वल टू यहाँ पे 20 माइनस x जैसा था वैसा यहाँ पे 28 माइनस x डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट होगा ओपन। तो पहली वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ से, पहला 15 जाके मल्टीप्लाई होगा 38 माइनस x से, कौन सा साइन है माइनस, x जाके मल्टीप्लाई होगा फिर किससे 38 माइनस x से, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू, फिर उसके बाद 20 जाके मल्टीप्लाई होगा किससे 28 माइनस x से, उसके बाद क्या है माइनस x, ये किससे जाके मल्टीप्लाई होगा 28 माइनस x से। तो 15 पहले मल्टीप्लाई हुआ 38 से, फिर 15 मल्टीप्लाई हुआ माइनस x से, फिर उसके बाद माइनस x मल्टीप्लाई हुआ 38 से, फिर उसके बाद माइनस x मल्टीप्लाई हुआ माइनस x से। मिला? समझा? सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे, मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, तो क्या है आंसर 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी दयालो क्वेश्चन,
सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आना चाहिए और ऐसा वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते आना चाहिए। सोपी है, समझ रहा है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क को ले लेंगे m, वाटर को ले लेंगे w, इन 64 लीटर ऑफ मिक्सचर, है ना। मिक्सचर कैसे बनाएंगे यार, मिल्क में मिला देंगे पानी, है ना, तो मिल्क प्लस वाटर, टोटल कितना दिया हुआ है 64 लीटर दिया हुआ है, इज इन द रेशियो 5:3। क्या बोल रहा है, रेशियो जो है मिल्क डिवाइड बाय वाटर, ये कौन से रेशियो में है 5:3 में। फिर से देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क, मिल्क को लिए m से, वाटर को लिए w से, ऑफ अ मिक्सचर इज 5:3, तो मिल्क अपॉन वाटर कितना लिए 5/3। क्या बोल रहा है 64 लीटर ऑफ अ मिक्सचर, है ना, यानी जो मिक्सचर है उसका टोटल कितना दिया हुआ है अमाउंट 64 लीटर दिया हुआ है। मिक्सचर में क्या क्या रहेगा, एक तो रहेगा उसमें मिल्क, दूसरा रहेगा वाटर, तो मिल्क प्लस वाटर टोटल कितना है 64। क्या करेंगे, लेट के बी द कॉमन मल्टीपल, लेंगे के को लो कॉमन मल्टीपल, तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, ऊपर भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिल्क की वैल्यू क्या मिलेंगी 5 टाइम्स के, वाटर की वैल्यू क्या मिलेंगी 3 टाइम्स के। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, सबको समझ में आया। अब आप एक चीज बताओ, आपको दिया हुआ है मिल्क और वाटर दोनों की वैल्यू, है ना, मिल्क प्लस वाटर कितना दिया हुआ है 64 लीटर, मिल्क की वैल्यू कितनी आई 5 के, प्लस वाटर की वैल्यू कितनी आई 3 के, इक्वल टू 64, 5 + 3 कितना होगा 8 के, इक्वल टू 64, के की वैल्यू चाहिए 8, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 8 × 64, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो मेरे को एक चीज बता, यहाँ से फिर मिल्क कितना हो जाएगा 5 टाइम्स के, यानी 5 × के की वैल्यू कितनी है 8, 5 × 8 = 40, यानी मिल्क कितना लीटर है 40 लीटर। वाटर कितना है यहाँ पे 3 × के, यानी 3 × के की वैल्यू कितनी है 8, 3 × 8 = 24, यानी टोटल 64 में से 40 लीटर मिल्क है और 24 लीटर वाटर है। अब आते हैं हम हमारे अगले पार्ट में, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द रेशियो टू कन्वर्ट इट टू 3:5। क्या बोल रहा है, अब आपको क्या करना है, पानी ऐड करना है, ठीक है, ये जो लीटर था जितना भी था उसमें क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है। किस तरीके से, टू मेक द रेशियो 3:5, यानी ये जो रेशियो था अभी तक, है ना, जो मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो था, वो कितना हो जाना चाहिए 3:5। कैसा हो जाना चाहिए 3:5 होना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में समझ में आया। अब हमको मालूम चल गया मिल्क कितना है 40 लीटर, वाटर कितना है 24 लीटर है, तो मिल्क की वैल्यू मिल्क अपॉन वाटर, इसका रेशियो कितना बनना चाहिए 3/5 बनना चाहिए। ऐसा अभी है क्या, नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, है ना, बोल रहा है ना व्हाट अमाउंट शुड बी एडेड, तो क्या ऐड कर देंगे x ऐड कर देंगे। वाटर पहले कितना था 24 था, तो अब वाटर कितना हो जाएगा 24 + x होगा। ये समझ रहा है पक्के में। अगर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना चाहते ना, कि स्टेप वाइज अगर आप लिख रहे होंगे तो इसको ऐसा लिख के रखना, ठीक है। जैसे पहला पार्ट यहाँ तक हो गया हमारा। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब क्या बोल रहा है आपको कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो लेट x अमाउंट ऑफ वाटर बी एडेड। कितना अमाउंट x किया आपने, x अमाउंट ऐड किया। तो देखो पहले कितना था वाटर, देयरफॉर वाटर कितना बन जाएगा, पहले कितना था 24, अब कितना हो जाएगा 24 + x। अब क्या बोल रहा है आपको कि ये जो रेशियो है वो क्या बन जाना चाहिए 3:5, यानी मिल्क अपॉन वाटर, ये आना चाहिए 3/5 आना चाहिए। मिल्क चेंज कर रहा है क्या, वो मिल्क में अमाउंट ऐड कर रहा है क्या, नहीं, तो इस केस में मिल्क कितना है 40, तो मिल्क की जगह कितना आ जाएगा 40 अपॉन वाटर की जगह कितना है 24 + x। ये वैल्यू कैसे इक्वल आएंगे 3/5 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक। तो चलो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा 40 × 5 इक्वल टू यहाँ पे 24 + x, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 3 जैसा था वैसा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 24 + x, समझा। 40 जैसा था वैसा, 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल टू 3 जैसा था वैसा, 24 + x डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 0 जैसा था वैसा, 5 4 = 20 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 = 12 कैरी 1, 3 2 = 6, 6 + 1 7 + 3 × x 3x आएगा। यहाँ पे +72 इधर गया तो
-72 यानी 200 माइनस 72 इक्वल टू 3x मिलेगा। ऐसा 0 में से 2 जा सकता है नहीं, तो कट के हो जाएगा 10, बोरो 1 करेंगे तो कट के हो जाएगा 9 और ये कट के हो जाएगा 1। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2 और 1 में से कुछ भी नहीं गया तो 1, तो कितना है 128 इक्वल टू 3x। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x की, 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 128/3 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अभी इसको इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखो ऐसा दिख रहा है 42 42 1/3 2/3 1/2 दिख रहा है इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में कर लेंगे कन्वर्ट। तरीका याद है करने का, कैसे करते हैं? 3 से डिवाइड करना है किसको 128 करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करने की कोशिश करो। 3 4 जा 12 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8, 3 2 जा 6 बचेगा 2, कितना बचा 2। जो बचता उसको हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर। जो वैल्यू से डिवाइड करते उसको क्या बोलते हैं डिविजर। जो वैल्यू को डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। और जो वैल्यू ऊपर आती है उसको क्या बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं। अब हम इसको ये कौन से फॉर्म में हो गया फिर, जो वैल्यू को डिवाइड करे उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड अपॉन जो वैल्यू से डिवाइड करते उसको क्या बोलते हैं डिविजर। यानी कौन से फॉर्म में डिविडेंड अपॉन डिविजर के फॉर्म में। डिविडेंड अपॉन डिविजर क्या रहता फॉर्मूला याद है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर रहता क्या याद है? अरे पक्के में याद है कि उड़ गया दिमाग से। डिवीजन एल्गोरिदम पिछले भी जहां पे लगा है वाला क्या आएगा तो डी अपॉन डी। कौन सी वैल्यू को डिवाइड कर रहे थे 128 को, कैसे डिवाइड कर रहे थे 3 से, तो कितना आ रहा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना है 42 प्लस रिमाइंडर कितना है 2 अपॉन डिविडेंड कितना है जिससे सॉरी डिविजर कितना है 3। तो क्या आ रहा है आंसर 42 2/3 कितना आ रहा 42 2/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितनों को नहीं समझा उतने लोग एक और बार गौर से देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा अच्छे से देखो। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 64 लीटर ऑफ मिक्सचर। क्या बोल रहा है? जो टोटल मिक्सचर है, ठीक है, ये क्या है पूरा का पूरा मिक्सचर। मिक्सचर किस किस चीज को मिला के बनाएंगा, है ना? दूध वाले भैया दूध बेचने आ रहे, क्या क्या लेके आएंगे वो? पहला तो दूध, उसमें क्या मिला के लाएंगे पानी लाएंगे। टोटल कितना दूध ला रहे हो 64 लीटर, यानी मिल्क प्लस वाटर कितना है 64। क्या बोल रहा है मिल्क एंड वाटर उनका रेशियो है कौन से फॉर्म में 5:3 के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में 5:3 के फॉर्म में। मिल्क अपॉन वाटर क्या है 5/3। तो हम ले लिया लेट के विद कॉमन मल्टीपल, तो एम की वैल्यू कैसे इक्वल मिलेंगी 5k से, डब्ल्यू की वैल्यू कैसे इक्वल मिलेंगी 3k से। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो भी यहाँ तक। तो मेरे को मिल्क मिल गया 5k, वाटर मिल गया 3k। मेरे को मिल्क प्लस वाटर कितना दिया हुआ है 64। मिल्क की वैल्यू कैसे इक्वल है 5k से, वाटर की वैल्यू कैसे इक्वल है 3k से। 5 + 3 कितना आएगा 8k। 8 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 64/8 कितना आएगा 8 आएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 8। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, सबको समझ में आया, पक्के में समझ में आया। यानी k मेरे को मिल गया 8। क्योंकि मेरे को k मिल गया, अब मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ मिल्क की वैल्यू और वाटर की वैल्यू मैं निकाल सकता। बताओ मिल्क की वैल्यू क्या थी 5 टाइम्स k, यानी 5 × k की वैल्यू 8, 5 8 जा 40, यानी मिल्क कितना लीटर हो गया 40 लीटर। वाटर कितना है 3 × k, यानी 3 × 8 कितना आएगा 24 लीटर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहले ये जो मिक्सचर था ये किस फॉर्म में था 5/3, यानी मिल्क ज्यादा था वाटर कम था ऐसा। अब वो क्या बोल रहा है what amount of water is to be added to make the ratio 3:5, यानी जो रेशियो पहले 5/3 था अब उसको क्या बनाना है 3/5, यानी जो मिल्क है वो 3 भाग में रहना चाहिए और जो वाटर है वो 5 भागों में रहना चाहिए, है ना? यानी अब क्या करना है पानी की मात्रा बढ़ाना है ना? प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। कैसे कमाएंगे? दूध तो ज्यादा दे नहीं सकती गैया, तो क्या बढ़ा देंगे पानी बढ़ा देंगे। तो कितना पानी बढ़ाएंगे x बढ़ाएंगे। तो वाटर पहले कितना था 24, अब कितना हो गया 24 + x आ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दूध उतना का उतना ही है। मिल्क कितना है 40 है। मिल्क चेंज हुआ क्या? नहीं, हमने क्या बढ़ाया सिर्फ और सिर्फ पानी बढ़ाया। किस तरीके से बढ़ाया कि अब पहले जो मिल्क अपॉन वाटर था 5/3, अब मिल्क अपॉन वाटर कितना हो गया 3/5। मिल्क की वैल्यू कितनी है 40, वाटर की वैल्यू कितनी है 24 + x = 3/5। 5 डिवीजन में इधर गया तो
मल्टीप्लीकेशन में 24 प्लस एक्स, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट किया ओपन, एक्स की वैल्यू कितनी निकाले 128/3 निकाले। यहाँ पे 128/3 दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा रेशियो वाला फॉर्म दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, कैसे करते हैं? 3 से डिवाइड करो किसको? 128 को। 42 जा कितना आया? जितना भी आया 42 आया हमारा क्वेश्चन। रिमाइंडर कितना बचा? 2, ये समझा। 3 4 जा निकाले 12, बचा कुछ भी नहीं, नीचे आया 8, 3 2 जा 6, बचा 2, यानी क्वेश्चन कितना आया 42। जो वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो 3, जिसको डिवाइड कर रहे हो 128, रिमाइंडर आ रहा है 2। क्या रहता फॉर्मूला? डिविडेंड अपॉन डिविजर को हम क्या लिख सकते हैं? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या लिख सकते हैं डिविडेंड अपॉन डिविजर को? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर लिख सकते हैं। हमारा जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था 128/3, तो मैं डिविडेंड अपॉन डिविजर क्या लिखूंगा? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना आया था 42 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था 2 डिवाइड बाय डिविजर, डिविजर कितना था 3। 42 प्लस 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 42 2/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए क्वेश्चन। अरे समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? पक्के में समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ के कोई मतलब आएगा क्या? नहीं। द एजेस ऑफ चिन्मय एंड मौलिक, चिन्मय को ले लो C, मौलिक को ले लो M, आर इन द रेशियो ऑफ 5:2 बोल रहा है। यानी क्या बोल रहा है? एज ऑफ चिन्मय अपॉन एज ऑफ मौलिक इक्वल टू 5:2 दिया हुआ है। ऐसा क्या करेंगे? लेट के बी द कॉमन मल्टीपल। तो चिन्मय की वैल्यू क्या आएंगी? 5 टाइम्स के। मौलिक की वैल्यू क्या आएंगी? 2 टाइम्स के। उम्मीद है समझ गया होगा, पक्के में समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कैसे किए समझा? चिन्मय और मौलिक क्या दिया हुआ था? 5:2 दिया हुआ था, मैंने कॉमन मल्टीपल ले लिया, के ले लिया, तो क्या मिला 5 के 2 के मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आफ्टर 7 ईयर्स क्या बोल रहा है? आज से 7 सालों के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:3। अब क्या बोल रहा है? आफ्टर 7 ईयर, कितने सालों के बाद? आफ्टर 7 ईयर्स। अच्छा एक चीज बता, अगर अभी चिन्मय 5 के टाइम से है ना, उसकी एज कितनी है 5 के, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएंगी? 5 के प्लस 7 है ना। आफ्टर 7 ईयर चिन्मय की एज कितनी हो जाएंगी? 5 के प्लस 7 है ना। अभी अगर आज मैं 20 साल का हूं तो कल कितने का होऊंगा? 21 का। सॉरी कल नहीं होऊंगा यार, क्या दिमाग चल रहा है। 1 साल बाद कितने साल का होऊंगा? 21 का। 2 साल बाद कितने का होऊंगा? 22 का, है ना। तो ये जो पहली वैल्यू रही उस पर कुछ डिपेंड करता है क्या? नहीं, उस पर सिर्फ ऐड करते जाना। कौन सा नंबर? कितने सालों बाद की वैल्यू कर रहे हो। तो आफ्टर 7 ईयर्स बोल रहा है ना। पहले कितनी एज थी? 5 के। आफ्टर 7 ईयर कितनी हो जाएंगी? 5 के प्लस 7 होगी। फिर मौलिक ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी 7 साल बाद बढ़ेगा ना। तो पहले अगर 2K का था तो अभी कितना हो जाएगा? 2K प्लस 7 का होगा। कोई भी दिक्कत? द रेशियो ऑफ देयर एजेस, तो चलो चिन्मय अपॉन मौलिक कितना आना चाहिए रेशियो? 4/3, यानी 4/3 ले लो। चिन्मय कितना है? 5K प्लस 7 अपॉन मौलिक, मौलिक कितना है? 2K प्लस 7, यह आना चाहिए इक्वल टू 4/3। यहाँ पे 5K प्लस 7 जैसा था वैसा, यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, समझ रहा है ना। ऐसा एरो डाल देता हूँ। यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू 4 जैसा था वैसा। यहाँ पे 2K प्लस 7 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट होगा ओपन, 3 जाएंगे अंदर, 3 5 जा 15K, 3 7 जा 21, 4 2 जा 8K प्लस 7 4 जा 28 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपिए यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है पक्के में? पक्के में समझा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो चलो बताओ क्या मिलेंगे यहाँ पे? 15K जैसा था वैसा। यहाँ पे प्लस 8K इधर आया तो -8K इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 21 इधर गया तो -21। वहाँ पे पहले से कौन है? 28 है क्या? 15K में से 8K गया तो कितना बचेगा? 7K इक्वल टू 28 में से 21 गया तो कितना बचेगा? 7। तो बताओ K की वैल्यू कितने मिलेंगे? यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 7/7, K की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ चिन्मय, तो बताओ चिन्मय की एज कितनी थी? 5 टाइम्स
के थी, यानी 5 इंटू 1, 5 1 जा 5, यानी प्रेजेंट एज ऑफ चिन्मय कितनी हो गई 5। समझ रहा है? ये काय का क्वेश्चन है? प्रेजेंट एज का। काय का क्वेश्चन है? प्रेजेंट एज का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितनों को नहीं समझा वो लोग एक और बार देखो। क्या बोल रहा है? द एजेस ऑफ चिन्मय एंड मौलिक। चिन्मय की एज को ले लिए C, मौलिक की एज को ले लिए M, आर इन रेशियो 5:2, तो आ गया 5/2। ऐसे में क्या करना, हमेशा एक कॉमन मल्टीपल लेना। लेट के बी द कॉमन मल्टीपल, ऊपर भी के नीचे भी के, तो C की वैल्यू कैसे इक्वल मिल जाएंगी 5K से, मौलिक की वैल्यू कैसे इक्वल मिल जाएंगी 2K से। ये जो निकाले ये क्या है? प्रेजेंट एज है। क्या है? प्रेजेंट एज, एक चिन्मय की और एक मौलिक की। अब क्या बोल रहा है? आफ्टर 7 ईयर। क्या बोल रहा है? आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद आप कितने बड़े हो जाओगे? आप अभी जो भी एज में हो 7 साल बाद उससे 7 ही साल बढ़ोगे ना, यानी क्या होगा? +7 होगा। तो इन लोगों ने कोई पाप किए क्या? है ना, ये कोई एलियन है क्या? नहीं, ये भी 7 साल बाद कितने एज के होंगे? +7 के। तो बताओ तब चिन्मय कितने का हो जाएगा? अभी कितने का है? 5K का। 7 साल बाद कितने का होगा? 5K + 7 का। मौलिक कितने का है? 2K का। 7 साल बाद कितने का होगा? 2K + 7 का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? किस तरीके से कि 7 साल बाद इनका जो रेशियो है कितना हो जाएगा? 4/3, यानी 7 साल बाद चिन्मय अपॉन मौलिक क्या हो जाएंगे? 4/3। पुट करो, चिन्मय की वैल्यू क्या है? 5K + 7 अपॉन मौलिक की वैल्यू क्या है? 2K + 7 इक्वल टू 4/3। यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 5 3 जा 15K + 7 3 जा 21 इक्वल टू यहाँ पे 4 के साथ, यहाँ पे देखो ये 4 जैसा था वैसा 2K + 7 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 2 जा 8K + 7 4 जा 28 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सो भी यहाँ तक समझ रहा है पक्के में? यहाँ पे +8K इधर गया तो -8K, 15K - 8K कितना हो जाएगा? 7K इक्वल टू यहाँ पे +21 इधर गया तो -21, 28 - 21, 28 - 21 कितना हो जाएगा? 7। मेरे को K की वैल्यू चाहिए 7, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 7 7 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 7 7 कैंसिल। K की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिल गई। K की वैल्यू 1। आपसे K की वैल्यू पूछा क्या? नहीं, हमसे क्या पूछा उसने? व्हाट इज द एज ऑफ चिन्मय, है ना? व्हाट इज द एज ऑफ चिन्मय बोल रहा है, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर बोला क्या? नहीं। तो हमको कौन सी एज निकालना है? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है? 5K। K की वैल्यू कितनी निकाले हमने? 1। तो चिन्मय की एज क्या रहेंगी? 5 टाइम्स K। K की वैल्यू है 1, 5 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी चिन्मय कितने साल का हो गया? 5 साल का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है पक्के में? समझा सबको? आसान है क्वेश्चन पक्के में? चलो देखो क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील, है ना। रीता के पास बहुत पैसा है, उसने 25% मोर इन्वेस्ट किया सुनील से। सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। सुनील ने 30% लेस किया, है ना, अभिनव से। हु इन्वेस्टेड 6,000 रुपीज, है ना। अब ये क्वेश्चन को समझो। रीता जो है, रीता को R ले लो, सुनील को S ले लो, अभिनव को A ले लो। तो चलो अभिनव हु इन्वेस्टेड ₹6,000, ऐसा। तो अभिनव के हो गए ₹6,000 हुए। पीछे सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। सुनील ने 30% लेस इन्वेस्ट किया, तो सुनील का अमाउंट क्या रहेगा? 30% लेस देन अभिनव आना चाहिए ऐसा। अब बताओ अभिनव ने कितना पे किया? 6,000। इससे कम आना चाहिए, लेस आना चाहिए, यानी माइनस आना चाहिए। कितना माइनस होना चाहिए? 30%। तो भाई 30% किसका? 6,000 का होना चाहिए, है ना। जिससे कंपेयर करें 30% लेस देन अभिनव, यानी अगर अभिनव ने 100 रुपये जमा किया रहता तो ये 30% लेस करता, यानी 100 - 30 आता, तो कितना आता? 70। समझ रहे हो पक्के में? कंसेप्ट समझ रहे हो? कंसेप्ट अगर समझेगा तो ही आएगा क्वेश्चन। फिर से देखो क्या बोल रहा है। सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव हु इन्वेस्टेड 6,000। टोटल अमाउंट जो अभिनव स्पेंड कर रहे हो कितना है? 6,000। सुनील ने कितना? 30% लेस देन अभिनव, है ना। लेस किससे? अभिनव से। अभिनव ने कितना किया था? 6,000। इससे 30% लेस करना है, यानी 30% ऑफ 6,000, तो कितना आएगा? 6,000 माइनस 30%, यानी 30/100 इंटू 6,000। 20 कैंसल। चलो देखो जो हमारा शिवम है ना, सुनील ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो कितना आ रहा है?
सुनील का अमाउंट कितना आएगा 6000 माइनस 10 इंटू 10 2 0 6 3 जा 18 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट तो बताओ यहाँ से क्या मिलेगा अमाउंट मेरे को। सुनील की वैल्यू कितना मिलेगा 0 में से 0 गया 0 0 में से 0 गया 0 0 में से 8 जा सकता क्या नहीं तो बोरो 1 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 ये कट के हो जाएगा 5 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4। तो सुनील ने कितना अमाउंट किया 4200। अभिनव ने कितना किया था 6000। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट समझा यहाँ तक। जितों को नहीं समझा वो रीता को देखो। रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। रीता की वैल्यू क्या है 25% मोर किससे देन सुनील। अब देखो सुनील ने कितना पैसा जमा किया 4200। रीता का कितना है 25% मोर देन सुनील है ना तो 25% मोर। सुनील ने कितना किया 4200 प्लस मोर बोला तो प्लस लेस बोला तो माइनस कितना 25% मोर किसका सुनील का यानी 4200 का आएगा यानी 4200 प्लस 25% निकालना है 25/100 याद है ना परसेंट जहाँ पे भी आ गया क्या करना है डिवाइड कर देना 100 से ऑफ कितना 4200 करना है ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट 25 1 25 25 4 100 आएगा। तो बताओ क्या मिला यहाँ पे रीता की वैल्यू 4200 प्लस 4 से डिवाइड करना है इसको 4 1 4 बचेगा कुछ भी नहीं नीचे आएगा 2 2 डिवाइड होता है क्या नहीं तो क्या आएगा 0 तो नीचे आएगा 24 5 20 ये 0 डिवाइड हुआ क्या नहीं। क्या किया समझा 4 से डिवाइड कर रहा हूँ किसको 4200 को 4 1 4 बचेगा कुछ भी नहीं नीचे आएगा 2 2 डिवाइड होता है क्या नहीं तो क्या डालेंगे 0 तो नीचे आएगा 0 4 5 20 यहाँ तक पूरी वैल्यू कट गई ये 0 कटा क्या नहीं तो ऊपर लिख दो तो क्या आएगा 1050 ऐसा डिवाइड करना आएगा। जिस दिन आपको ऐसा डिवाइड करना आ गया ना डायरेक्ट तो उस दिन आपका टाइम बचना चालू हो जाएगा। लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में गलत मत करना ठीक है। जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए खुद पे उसके बाद ही ऐसा सॉल्व करना। तो चलो बताओ रीता के पास कितना पैसा आ गया 0 + 0 0 5 + 0 5 0 + 2 2 4 + 1 5 यानी रीता के पास कितना अमाउंट है 5250। आपको बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रीता इन्वेस्टेड टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम। यानी क्या बोल रहा है आपको रेशियो निकालना है किस किस का रीता अपॉन टोटल ऑफ ऑल ऑफ देम। रीता ने कितना किया 5250 अपॉन टोटल में कौन कौन आएगा पहला आएगा अभिनव ने कितना किया 6000। दूसरा आएगा सुनील ने कितना किया 4200। तीसरा आएंगे खुद रीता कितना आएगा 5250 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यानी 5250 अपॉन 0 + 0 + 0 कितना आएगा 0 5 + 0 5 2 + 2 4 5 6 + 4 10 10 + 5 15 आएगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट सुबह यहाँ तक पक्के में समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाएंगे। पहले सबसे पहले तो क्या देखेंगे 0 और 0 कैंसिल। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ पे देखो बेस में 5 से डिवाइड होने वाली वैल्यू दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे 5 1 5 बचेगा कुछ भी नहीं नीचे आएगा 2 2 डिवाइड होता है नहीं तो क्या डालेंगे 0 तो नीचे आएगा 5 5 5 25। सेम चीज यहाँ पे करेंगे 5 3 15 बचेगा कुछ भी नहीं नीचे आएगा 4 4 डिवाइड होता है क्या नहीं तो क्या डालेंगे 0 तो क्या नीचे आएगा 5 45 5 9 45। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट यानी काय से डिवाइड हो गए 5 से। अब देखो 3 + 9 कितना होगा 12 3 से डिवाइड होता 5 + 1 6 ये भी 3 से डिवाइड होता है दोनों नंबर काय से डिवाइड होंगे 3 से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जितनों ने नहीं देखा पहला लेक्चर देख के आओ नहीं तो बहुत दिक्कत होगा अगर बिना कैलकुलेटर वाली एग्जाम में बैठ रहे हो तो। चलो 3 3 9 बचेगा 1 नीचे आएगा 5 3 5 15 3 1 3 ये 0 जैसा था वैसा 3 3 9 यानी क्या आ रहा 35/103 क्या आ रहा आंसर 35/103। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्यों क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बहुत ज्यादा घुमा के दी हुई है ना। हर एक चीज डायरेक्ट दी हुई है क्या नहीं एकदम घुमा के दिया हुआ है। जैसे बोल रहा है रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील यानी रीता की जो भी वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी 25% मोर देन
सुनील रहेगी, तो रीता की वैल्यू होगी 25% मोर देन सुनील। सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। याद रखना, जब भी मोर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब भी लेस बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज याद रखेंगे पक्के में। अब क्या बोल रहा है, सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव हु इन्वेस्टेड 6000, यानी अभिनव नाम के जीव जंतु ने 6000 रुपीज इन्वेस्ट किया। कोई भी दिक्कत? सुनील ने क्या किया, 30% लेस किया अभिनव से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अभिनव ने कितना किया। अभिनव ने कितना किया, 6000 माइनस 30% लेस किससे, अभिनव के अमाउंट से। तो 30% ऑफ किसका अमाउंट लेंगे, अभिनव का। अभिनव ने कितना लिया था, 6000। 30% कैसे निकालते, 30/100 डिवाइड किए, कैंसिल किए, कितना आया, सुनील का अमाउंट 4200। अब क्या बोल रहा था, रीता ने इन्वेस्ट की है 25% मोर देन सुनील, है ना। तब यहाँ पे किसका बेंचमार्क लोगे आप, सुनील का। तो बताओ सबसे पहले किससे कंपेयर करना है, सुनील से। तो सुनील का अमाउंट लिख दिए 4200। लेस किए कि मोर किए, मोर किए, यानी कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। कितना मोर, 25%। 25% किसके कंपैरिजन में, सुनील के। तो 25% ऑफ 4200 आएगा। 25% बड़ा आसान है, 25/100। फिर काटा कुटी किए, कितना है, 5250। अब क्या बोल रहे थे, फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट दैट रीता इन्वेस्टेड। क्या निकालना है, सबसे पहले तो रेशियो निकालना है। रेशियो किस किस का, द अमाउंट रीता इन्वेस्टेड, तो आ गया रीता टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल टुगेदर, मतलब रीता डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल टुगेदर। किन किन ने हम पैसा डाला, पहला डाला अभिनव ने, फिर डाला सुनील ने, फिर डाली रीता ने, यानी क्या आ रहा, रीता अपॉन अभिनव प्लस सुनील प्लस रीता, यानी टोटल ऑफ ऑल, यानी 5200 अपॉन 6000, 4200, 5250। दोनों को डिवाइड किया, कितना है, 335/103। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है क्या, नहीं। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते। बस आपको क्या करना आना चाहिए, ये क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट करते आना चाहिए। ये कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आते जाएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे उतना ज्यादा आते जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। 1/4 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर। क्या बोल रहा है, एक नंबर का 1/4 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, वो नंबर को हम ले लेते हैं x, इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर, तो अनदर नंबर को हम ले लेते हैं y। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर यानी x टू सेकेंड नंबर यानी अपॉन y। का इक्वल निकालना है x अपॉन y। समझो 1/4, तो 1/4 ऑफ क्या बोल रहा है, 60% ऑफ अ नंबर, कौन सा नंबर लिया हमने, x आया, इज इक्वल टू यानी इज इक्वल टू 2/5 यानी 2/5 टाइम्स ऑफ कितना 20% ऑफ अनदर नंबर। वो अनदर नंबर हमने क्या लिए, y। अब देखो इसको कैसे रीड करते हैं, 1/4 यानी 1/4 टाइम्स ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, समझ रहे हो। जब भी ऑफ बोला ना तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/4 ऑफ 60% यानी 60/100 ऑफ x यानी इंटू एक्स इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% यानी 20/100। अब तो समझ गया, ऑफ y यानी इंटू y। सोपी है, समझ रहा है, कुछ कप रहा है यहाँ पे। 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10 आएगा। यहाँ पे कुछ कट रहा है, 5 4 20, ये 4 है और 4 के टेबल में आता है 4 2 और 5 तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, 3 1 क्या आएगा 3x अपॉन 4 5 20 इक्वल टू 2 इंटू वाई, क्या आएगा 2y अपॉन 25। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, x अपॉन वाई की। तो चलो x जहाँ पे था वहीं पे, y यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। यहाँ पे क्या वैल्यू थी 2/25 जैसा था वैसा, यहाँ पे 20 डिवीजन में, इधर गया तो
मल्टीप्लीकेशन में 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, दोनों को दोनों 5 के टेबल में आते, 5 4 दा 20, 5 5 दा 25, तो x अपॉन y क्या आ रही वैल्यू 4 2 दा 8 अपॉन 5 3 दा 15, तो क्या आ रही 8/15, 8/15 यहाँ पे है क्या नहीं, तो क्या आ गया आंसर नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या यार, बड़ा सोपी क्वेश्चन है ना, ऐसा एकदम मक्खन जैसा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्या बोल रहा है 1/4 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमने क्या ले लिया x, अब आपको पेपर में डायरेक्ट ऐसा लिखना है 1/4 यानी 1/4 ऑफ यानी इंटू 60% यानी 60/100 ऑफ अ नंबर, क्या ले लिया नंबर x इज इक्वल टू, तो इक्वल टू 2/5 यानी 2/5 टाइम्स 20% यानी 20/100 ऑफ अनदर नंबर, अनदर नंबर क्या ले लिया आपने y। अब आप चाहो ना तो थोड़ा दिमाग लगा के ऐसा भी काट सकते हैं, दोनों इस साइड है तो यहाँ का 100 यहाँ का 100 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। जिसको इतना तूफानी नहीं करना है, जैसा मैंने बताया वैसे ही करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो क्या मिलेंगे यहाँ पे x जैसा था वैसा, यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे 2/5 जैसा था वैसा, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। अच्छा यहाँ पे 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देख लो क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 2 ज़ा कितना आएगा 4/5 जैसा था वैसा, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या मिलेंगे 4 2 ज़ा 8/5 3 ज़ा 15, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर ऐसा काटना मुश्किल जाता है ना तो ऐसा काटना, ठीक है। दोनों में कुछ फर्क पड़ रहा क्या नहीं, तो जो चीज आपको अच्छे से आती है वो अच्छे से करो, ठीक है। थोड़ा सा होशियारी मारने के चक्कर में गलत करके कोई मतलब आएगा क्या नहीं। चलो देखो क्या दिया हुआ है, वीकली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 7:3। दो लोग हैं, उनकी वीकली इनकम बोल रहे हैं, ठीक है। इनकम का ऐसे डिनोट करते आय से, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, कौन से रेशियो में 7:3 में है। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या आएंगी 7 टाइम्स एक्स, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या आएंगी 3 टाइम्स एक्स आएगी। ये समझा, हमेशा कॉमन मल्टीपल लेना। अब बताओ और क्या दिया हुआ है, एंड देयर वीकली एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड पर्सन, कौन से रेशियो में 5:2। यहाँ पे x लिए कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे x ले सकते क्या नहीं, यहाँ पे दूसरा लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या ले लेंगे y, तो लेट y बी द कॉमन मल्टीपल। तो एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट पर्सन क्या आ जाएगा 5 टाइम्स y, एक्सपेंसेस फॉर सेकेंड पर्सन क्या आ जाएगा 2 टाइम्स y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो यहाँ तक आपको क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ देम सेव्स 300 पर वीक, यानी वो क्या बोल रहा है, दोनों के दोनों 300 रुपए हर हफ्ते बचाते हैं, यानी सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल है सेविंग ऑफ सेकेंड पर्सन से, जो इक्वल है 300 रुपए से। ऐसा दिया हुआ है आपको, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, वीकली इनकम दिया हुआ था 7:3 के रेशियो में, वीकली एक्सपेंस दिया था 5:2 के रेशियो में, और बोल रहा है दोनों के दोनों 300 रुपए हर हफ्ते बचाते हैं। तो आपको निकालना है फाइंड देयर वीकली इनकम, आपको क्या निकालना है उनकी वीकली इनकम, यानी कितना पैसा वो कमाते हैं, निकालना है। बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो सेविंग रहती है, सेविंग की वैल्यू क्या रहती है, जितना आपने कमाया यानी इनकम, माइनस जितना आपने खर्चा किया यानी माइनस एक्सपेंडिचर। याद रखेंगे ये, सेविंग क्या रहता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर रहता। तो बताओ सेविंग ऑफ ए क्या रहेगा, इनकम, सॉरी ए नहीं लिया हमने 1 लिया है ना, सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या रहेगा, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, एंड सेविंग ऑफ सेकेंड पर्सन क्या रहेगा, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन रहेगा। चलो बताओ सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 300, इक्वल टू इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी है 7x, माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी है 5 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेविंग ऑफ सेकेंड पर्सन कितनी दी हुई है 300, इक्वल टू इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन कितनी है 3x,
माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन, एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन कितनी दी हुई है 2 है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा, है ना। यानी आपको क्या मिलेगा 7x माइनस 5y, ये इक्वल है कैसे 3x माइनस 2y से। ये समझा। 300 का एक वैल्यू 7x माइनस 5y की, तो मैं 300 की जगह क्या लिख सकता हूँ 7x माइनस 5y। राइट हैंड साइड में क्या था 3x माइनस 2y, यहाँ पे प्लस 3x, इधर गया तो माइनस 3x। उसका स्वागत करने के लिए पहले से कौन बैठा है 7x, यहाँ पे क्या वैल्यू है माइनस 2y, यहाँ पे माइनस 5y, इधर गया तो प्लस 5y आएगा ऐसा। अरे समझ रहा है क्या, पक्के में समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। 7x में से 3x गया तो कितना बचेगा 4x इक्वल टू 5y में से 2y गया तो कितना बचेगा 3y। यहाँ से या तो x निकाल लो या तो y निकाल लो, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 3/4 टाइम्स y। ये समझा। 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में 3y/4 आएगा ऐसा। एक y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई कितनी आई 3/4y। पुट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, इस पे कर लो चाहे इस पे कर लो। किस में करेंगे, इसमें थोड़े नंबर बड़े दिख रहे हैं ना, इस पे कर लेते। इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर बी। तो हम क्या करेंगे पुट x इन b, क्या मिलेगा आपको x की वैल्यू b में डालेंगे तो क्या मिलेगा 300 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या निकाले आपने 3y/4 माइनस 2y। समझाए क्या किए 300 जैसा था वैसा लिखे, इक्वल टू 3 इंटू एक्स था, एक्स की जगह क्या वैल्यू डाले 3/4 टाइम्स y माइनस 2y जैसा था वैसा। यहाँ पे 4 कहाँ पे डिवीजन में, क्रॉस कर दो, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा 4 इंटू 300 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3y/4 माइनस 4 इंटू 2y। क्या किया समझा, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, ये 4 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 4 3 था कितना आएगा 1 2 0 0 इक्वल टू 3 3 9y माइनस 4 2 8y। तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिली 1 2 0 0 मिली। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, y मिल गया। हमको क्या चाहिए x, क्योंकि हमको सेविंग निकालना है ना, तो हम x की वैल्यू पुट निकाल सकते हैं कैसे, ये इक्वेशन में पुट करके, इसको दे दो c। तो बताओ फ्रॉम c क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू है 3/4 टाइम्स y की वैल्यू कितनी है 1 2 0 0 4 3 12, ये दो जीरो जैसे थे वैसे, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे 3 3 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 900। कितनी आई x की वैल्यू 900। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, आपसे क्या पूछ रहा था वो, फाइंड देयर वीकली इनकम, क्या निकालना है उनकी वीकली इनकम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता, ठीक है। पहले वाले की इनकम है 7x, दूसरे वाले की इनकम है 3x। चलो अब देखो, पहले वाले की इनकम हमने क्या निकाली थे 7x निकाले थे, तो I1 की वैल्यू क्या आएंगी 7 इंटू x की वैल्यू, x कितना निकाले 900। इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या निकाले 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 900। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बताओ कितना मिलेगा, 2 जीरो थे वैसे का वैसा, 7 9 63। तो पहले वाले की इनकम कितनी आई 6300। दूसरे वाले की इनकम निकालो, 2 जीरो थे वैसे का वैसा, 3 9 27। तो पहले वाले की इनकम 6300, दूसरे वाले की 2700 6300 2700। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, समझा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जितनों को नहीं समझा इस बार गौर से देखो क्या बोल रहा है, वीकली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन रेशियो 7:3। तो हमने लिया इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, ये रेशियो आ गया 7:3। हमेशा एक कॉमन मल्टीपल लेना, हमने लिया लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो I1 की वैल्यू क्या मिलेंगी 7x, I2 की वैल्यू क्या मिलेंगी 3x। देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:2। तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन क्या है 5/2। इधर x ले लिए तो अब x ले सकते क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे y, लेट y विद कॉमन मल्टीपल, एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट पर्सन क्या मिलेगा 5y, सेकंड पर्सन के लिए 2y। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 300 रुपीज पर वीक, तो सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल है सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन, तो जो इक्वल है 300 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है इफ ईच ऑफ देम, यानी दोनों के दोनों कितना सेव करते हैं 300 पर वीक। तो सेविंग पहले वाले का इक्वल है सेविंग दूसरे वाले से, दोनों कितना करते हैं 300 पर वीक।
सेविंग का फॉर्मूला हमको मालूम क्या रहता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग फॉर फर्स्ट पर्सन क्या रहेगा, इनकम फॉर फर्स्ट माइनस एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट। सेविंग फॉर सेकंड क्या रहेगा, इनकम फॉर सेकंड माइनस एक्सपेंडिचर फॉर सेकंड। सेविंग फॉर फर्स्ट कितना है 300 इक्वल टू इनकम 7x एक्सपेंडिचर 5y। दूसरे वाले के लिए सेविंग 300 इनकम 3x एक्सपेंडिचर 2y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो यहाँ तक समझा सबको? चलो अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा। तो मैं 300 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 7x माइनस 5y इक्वल है 3x माइनस 2y से आएगा ना। 7x माइनस 5y इक्वल है 3x माइनस 2y से। समझा? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा। पहले वाले का राइट हैंड साइड 7x माइनस 5y, दूसरे का राइट हैंड साइड 3x माइनस 2y। यहाँ पे प्लस 3x, इधर गया तो माइनस 3x, 7x में तो 3x गया तो 4x, यहाँ पे माइनस 5y, इधर गया तो प्लस 5y, और उसका स्वागत करने को कौन बैठा है, माइनस 2y। 5y में से 2y गया तो 3y। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, x की। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी, 3/4 टाइम्स y मिलेगी। अभी x की वैल्यू को पुट कर देना कोई भी एक इक्वेशन में। यहाँ पे 7 5 दिख रहा था, यहाँ पे 3 2 दिख रहा था, ये वैल्यू छोटी दिख रही थी करके मैंने यहाँ पे पुट किया। ऐसा जरूरी है कि मैंने ये बी वाली पे किया तो आप भी बी वाली पे करोगे? नहीं, आप ए पे भी पुट कर सकते हैं। बी पे पुट किया मैंने, यहाँ पे वैल्यू को किया मल्टीप्लाई। काय के लिए? यहाँ पे 4 क्या दिख रहा था, डिवीजन में, तो मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर ये पेपर होता तो आप ये वाली स्टेप लिखते बैठते क्या? नहीं, आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करते। 4 3 जा 1200, 1 4 कैंसिल, 3 3 जा 9y। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8y, 9y में से 8y गया तो y की वैल्यू क्या मिली, 1 2 0 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगला क्या निकालना था हमको, y निकालना था क्या? नहीं, हमको तो काय की वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि हमको क्या निकालना है, उनकी इनकम। इनकम के लिए कॉमन मल्टीपल हमने क्या लिए थे, वहां पे x लिए थे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? बस अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे क्या निकालना है, x की वैल्यू 3y/4 दिया हुआ है। x की वैल्यू क्या है, 3y/4। y की वैल्यू कितनी है, 1 2 0 0, तो आएगा 3/4 टाइम्स 1 2 0 0, 4 3 जा 12 है ना। और ये 2 0 कटे क्या? नहीं, तो कितना है, 4 के टेबल में 1 2 0 0 कितने का है, 300 था। 300 इंटू 3 कितना आएगा, 900। x की वैल्यू कितनी आएगी, 900। इनकम फॉर फर्स्ट पर्सन कैसे इक्वल था, 7x से। इनकम फॉर सेकंड पर्सन कैसे इक्वल था, 3x से। बस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह 900 पुट करो। 7 3 जा, क्या बोल रहा हूँ भाई, 7 9 जा 63, ये 2 0 जैसे थे वैसा। 3 9 जा 27, ये 2 0 जैसे थे वैसा। यानी कितना है, 6300 एंड 2700। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहाँ तक समझ रहा है सबको? अब आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, व्हेन 30% ऑफ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। पहले नंबर को ले लो x, अनदर नंबर को ले लो y। द सेकेंड नंबर reduces to 4/5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। यानी क्या वैल्यू निकालना है, x/y की। अब जैसा मैंने बताया था, गौर से देखो, 30% ऑफ वन नंबर, तो 30% ऑफ वन नंबर को क्या लिए, x। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इज सब्ट्रैक्टेड किससे, फ्रॉम अनदर नंबर। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, अनदर नंबर। अनदर नंबर ले लिए y। द सेकेंड नंबर reduces टू 1 टू इट्स 4/5। यानी क्या बोल रहा है, जो दूसरा नंबर है वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5। तो ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 30% ऑफ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। जो अनदर नंबर था हमने उसको क्या लिया, y। इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 30%, यानी 30/100 ऑफ x करना है। तो जो सेकेंड नंबर है इज रेड्यूस टू 4/5, यानी 4/5 टाइम्स y हो जाएगा। समझा क्या लिखा हूं? नहीं समझा तो ऊपर वाले को अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, 30% ऑफ वन नंबर यानी 13% ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। तो अनदर नंबर क्या हो गया, y। तो इससे क्या होगा, द सेकेंड नंबर हमने क्या लिया था, y, reduces टू इट्स 4/5, यानी अब वो कितना हो जाएगा, 4/5 ऑफ y होगा। अब देखो, जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते उसको हमेशा पीछे लिखते तो आप ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो y से, यानी y माइनस 30% ऑफ x, यानी 30/100 टाइम्स x। इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, 4/5 टाइम्स 5। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 1 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे।
तो करो मल्टीप्लाई 10 से, तो क्या मिलेगा 10 इंटू वाई 10y माइनस 10 10 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3x इक्वल टू यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 4 2 8 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, हमको इनका रेशियो निकालना है, तो एक साथ लिख दो, y को एक साथ x को एक साथ। यहाँ पे 10y जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 8y, जिनको नहीं समझ रहा रुको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 8y इधर गया तो माइनस 8y, यहाँ पे माइनस 3x इधर गया तो प्लस 3x, 10y में से 8y गया तो कितना आएगा 2y इक्वल टू 3x। मेरे को काय का रेशियो चाहिए, फर्स्ट नंबर यानी x, 2 सेकेंड नंबर यानी अपॉन y, तो मेरे को x अपॉन y की वैल्यू चाहिए, तो x जैसा है उसको वैसा रखो। यहाँ पे y मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ पे 2 जैसा था वैसा यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो बताओ x अपॉन y की वैल्यू क्या आ रही है 2/3। 2/3 यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? अब जितनों को नहीं समझा रहे वो एक बार थोड़ा सा गौर से देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, इन द सेंस क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा है। क्या बोल रहा है, 30% ऑफ वन नंबर, वो नंबर को हमने क्या ले लिया x, तो हमको बोल रहा है 30% ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम अनदर नंबर। वो अनदर नंबर क्या होगा y। समझा कैसे लिखना है, 30% ऑफ वन नंबर, 30% ऑफ वन नंबर, पहला नंबर क्या लिया हमने x था, 30% ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड, यानी ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम अनदर नंबर। अनदर नंबर क्या लिए y, तो y माइनस 30% ऑफ x। अब तो समझ गया होगा। द सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर जो लिए वो क्या है, y है, रेड्यूसेस टू इट्स 4/5, यानी पहले तो वो y था लेकिन अब वो कम हो गया, कितना हो गया 4/5 टाइम्स y, यानी जैसे आपने y से 30% ऑफ x सब्ट्रैक्ट किए तो ये नंबर अब कितना हो गया 4/5 टाइम्स y, यानी पहले तो ये y था वो घट के कितना हो गया 4/5, यानी 4/5 टाइम्स y हुआ। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो क्या लिखेंगे इसको, y जैसा है वैसा। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100 टाइम्स x इक्वल टू 4/5 टाइम्स y। 1 0 1 0 कैंसिल। यहाँ पे डिवीजन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई होगा y से, माइनस 3/10 x जैसा था वैसा ये भी मल्टीप्लाई होगा 10 से, इक्वल टू 4y/5 जैसा था वैसा ये भी मल्टीप्लाई होगा 10 से। सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, तो क्या मिला 10y, यहाँ पे ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो क्या मिला माइनस 3x इक्वल टू यहाँ पे 5 1 5 5 2 10 4 2 8y आएगा। हमको y को और x को रेशियो में लिखना है, तो पूरा x एक साथ लिखो पूरा y एक साथ लिखो, तो यहाँ पे प्लस 8y इधर गया तो माइनस 8y इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3x इधर गया तो प्लस 3x। 10y में से 8y गया तो कितना बचेगा 2y इक्वल टू 3x। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x अपॉन y की, है ना, फर्स्ट वैल्यू अपॉन सेकंड वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लीकेशन, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आई 2/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो नंबर क्या है 2/3। 2/3 ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो क्या आएगा नन ऑफ दिस, है ना, ऑप्शन में क्या है यहाँ पे नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस आएंगे, इनमें से कोई ऑप्शन आएगा क्या, नहीं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को पूरे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करते जाओ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।